नमस्कार मित्रों, मैं सुंदरलाल सैनी। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन शुरू करेंगे, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति जो है पूरी फॉर्मूलों पर डिपेंड है। अगर आपके पास फॉर्मूले नहीं है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बेलन को समझते हैं। बेलन कोई भी अगर गोल आकृति की कोई चीज है, तार भी बेलन है, और जो पेड़ होते हैं वो भी बेलनाकार होते हैं, वो भी बेलन है। कोई भी चीज बॉटल है वो भी बेलन है ना। जो राउंडली होती है उसको बेलन कहते हैं। ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, पूरा व्यास 2r होता है। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। मतलब परिधि बेलन क्या है? बेलन ये है, अगर कोई परिधि है और इसको हम दोनों को खींच के दोनों तरफ से पकड़ के मान लो यहाँ तक लिया है, खींच के यहाँ तक, और यहाँ लाके इस चीज को हमने छोड़ दिया, तो इस परिधि ने जितनी दूरी, इसी परिधि जो है, इस परिधि का क्षेत्रफल तो आप पता है पाई r स्क्वायर होता है, और इसको खींच के जहां तक लाए मान लो h दूरी लेगा खींच के, तो इस क्षेत्रफल को जितनी दूर खींच के लेके जाते हैं, अगर उतनी दूरी की उसके क्षेत्रफल में गुणा कर दी जाए तो वो आयतन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। वो कोई भी शेप हो सकती है। बेलन का वक्रपृष्ठ मतलब कितनी धातु लगी है इसमें, कितनी धातु से बना हुआ है। धातु हो सकती है, किरमिच हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। 2 पाई r का मतलब है 2 पाई r h स्थाई, लेकिन यह है कि पाई 2 पाई r इधर का, पाई r इधर का हो गया और 2 पाई r इधर का हो गया। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होते ही आप जानते हैं, क्योंकि बेलन का जो आधार होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है, तो सर्किल का ही क्षेत्रफल जो होता है वही बेलन का क्षेत्रफल होता है। खोखले बेलन की बात करते हैं। खोखले बेलन का आयतन पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इनटू h। r1 जो है बड़ी वाली त्रिज्या है, यहां से ये बड़ा वाला बाहर वाला दिख रहा है नहीं, बाहर वाला, तो इसकी त्रिज्या है r1, और छोटे वाले की है r2। r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इनटू h। अच्छा, ऊंचाई तो चेंज होती नहीं है, ऊंचाई तो खोखला हो या ठोस हो बेलन वही रहेगी। वक्रपृष्ठ त्रिज्याओं में परिवर्तन होता है, r1 प्लस r2 इनटू h। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो है 2 पाई r r1 प्लस r2, ये याद नहीं करना, ये याद करना, कॉमन लेके इसको सॉल्व कर दिया गया है। 2 पाई r1 प्लस r2 और ब्रैकेट में r1 माइनस r2 प्लस h। शंकु की बात करते हैं। शंकु में 3 मात्रक होते हैं, जैसे कि r, l और h। l मतलब त्रिज्या ऊंचाई, h ऊंचाई और r जो है त्रिज्या। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, h कोनिकल होता है। वक्रपृष्ठ पाई r l है, और संपूर्ण वक्रपृष्ठ जो है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, मतलब इसके नीचे का जो घेरा है इसका भी क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाता है। त्रिज्या ऊंचाई l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगी। वो क्यों होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि देखिए ये जो है इसको निकालने के लिए ये जो है आपका लंब है और ये आधार है, 90 डिग्री के कोण पर जो है ये व्यवस्था होती है। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, वक्रपृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर होता है। खोखले बेलन का आयतन 4/3 पाई r, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, क्यूब होना चाहिए, ये क्यूब है। खोखले ठोस का आयतन है और 4 पाई r स्क्वायर होता है वक्रपृष्ठ, और खोखले का होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद जो है इसमें एक चीज और रहेगी, घन और घनाभ और रहेगा 3 डायमेंशन में, उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए फिर मेंस्ट्रुएशन आपका जो है पूरा हो जाएगा। तो घन और घनाभ और समझ लीजिए, इसमें घन और घनाभ का क्षेत्रफल इसमें और समझ लीजिए, है ना। देखिए घन तो आप जानते ही, घन तो ये होता है, ये हो गया घन। अगर इस तरीके से अगर बनाया जाए तो ये घन है। तो घन का अगर आयतन, सबकी भुजा a है, घन की प्रत्येक भुजा जो होती है एवरी साइड इक्वल होती है, तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है 1/3 यानी कि ऊंचाई की घात 3, और घन का वक्रपृष्ठ होता है, घन का वक्रपृष्ठ होता है a स्क्वायर, और क्योंकि 6 फलक होते हैं इसमें तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको इसमें याद रखने। घनाभ की होता है, ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई आकृति है, ये कोई आकृति है, और इसको आप खींच के यहाँ तक ले आए, है ना, और यहाँ तक आप इसको खींच के ले आए, ठीक है। ये इस प्रकार का घन होता है, ठीक है, सॉरी घनाभ। तो घनाभ हम लिखेंगे, संदूक वगैरह है, कमरे हैं, संदूक, कमरे, सभी घनाभ के हैं, ठीक है। हाँ, तो घनाभ में जो है 3 चीजें होती हैं।
एक ऊंचाई होती है, एक लंबाई होती है, और ये एक जो है चौड़ाई होती है, यानी कि इसको बी कहते हैं हम चौड़ाई को, है ना। और एक ऊंचाई होती है, यानी कि कितनी मोटाई है, और ये एच होता है, यानी कि मोटाई को एच कहते हैं। यानी कि मोटाई जो है एच है, यानी कि ऊंचाई या मोटाई ये एक ही बात है, तो ये एच मानेंगे, चौड़ाई बी मानेंगे, और लंबाई जो है वो एल मानेंगे। और आयतन अगर पूछा जाए इसका आयतन, तो आयतन बड़ा आसान है इसका, एल गुणा बी गुणा एच, इसे कहते हैं एल बी एच, ध्यान रखिए। और वर्ग पृष्ठ क्या होता है इसका, अगर इससे वर्ग पृष्ठ पूछ लिया जाए तो ये होता अंडर रूट के, अंडर रूट तो नहीं होता है, लेकिन ये दो बाहर होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है, ठीक है। और एक होता है कि इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण जो होता है, मान लो ये रूम है तो इसमें कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण इसका निकाल लेंगे, तो विकर्ण जो होता है इसका घनाभ का अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। घन का विकर्ण भी यहाँ को ज्ञात कर लीजिए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इतने से फॉर्मूले याद रखने। तो ये होता है अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, ये घन का विकर्ण होता है। ये बस सारी चीजें याद रखनी है, उसके बाद हम सवाल कराते हैं। थैंक यू।